महादलित हैं जिनको न्यूज़ के बारे में जानकारी नहीं है, वो लोग पीछे रह जा रहे हैं। ये सोच को बदलने, सबसे मेन चीज़ है सोच। अगर अपने सोच बदल ली तो सबसे बड़ी बात ये है कि हमारा समाज बहुत गिरा हुआ है, सच्चाई है ये। उस समाज से हम भी रोज गुजरते हैं। इतना गिरा हुआ इंसान समाज है कि जितने भी लोग हैं हमारी जाति को, हमारे दलित जाति को इतना नीच समझते हैं कि अगर वो झाड़ू का काम कर रहा है तो उसको गलत नजर से देखेंगे। इस तरीके से घटनाएं देखी जाती है जो महिलाओं में, जो लड़कियों में जो डिप्रेशन के शिकार होते हैं कहीं न कहीं जो है कि और वो अपने जीवन को समाप्त करने के लिए जो है कि कई बार छोटी छोटी घटनाएं तो हर किसी के जीवन में हैं, टेंशन्स हैं, परेशानियां हैं, लेकिन उनसे लड़के आगे बढ़ना है। उन डिप्रेशन या टेंशन में आकर अगर हम जैसे एक मौत को गले लगा लें या इस तरह का कोई काम करें तो वो गलत है। कैसे आप लोगों का कार्यक्रम लगा ये कार्यक्रम तो बहुत ही अच्छा लगा, यानी लोगों को जागरूक के लिए है। लोग यानी जागें और खुद की सोच को बदलें कि हमें आखिर अपने जीवन में करना क्या है। अपने जो कुछ लोग ग्रेजुएट हैं, जो नहीं है, वो सोचते हैं हमें छोटी मोटी नौकरी मिल जाए, बस उसी में गुजारा है। बट ये उन्हें सोचना चाहिए कि हमारी छोटी नौकरी से होता क्या है, क्योंकि आजकल के बच्चों की जो पढ़ाई है, अगर जितनी किसी पेरेंट्स की सैलरी नहीं होती जितनी उनकी पढ़ाई का खर्चा रहता है, उनका खर्चा कैसे निकाले। इसके लिए हमें कुछ बड़ा अच्छा करना चाहिए, जैसे नेटवर्क मार्केटिंग है, बिजनेस है, ऐसे कुछ काम को पकड़े तो जिससे अपनी सैलरी जो है इनकम अच्छी जनरेट कर सके। इसलिए हमें कोई भी बिजनेस अच्छा करना चाहिए। देखा जाए तो क्या ये कार्यक्रम इससे पहले भी इस कदर हुआ था दलित समाज का? हुआ होगा, पर हमने अभी तक ऐसा कोई इवेंट अभी किया नहीं ना, इसमें कभी आए हैं। बट हमारे जो हैं प्रमुख सहोदिया जी, इन्होंने मुझे खासकर मुझे घर में इन्वाइट किया था, तो मैंने कहा जाना चाहिए। आज मेरी भी यानी प्रॉपर्टी की मीटिंग थी, तो उसको छोड़ के मैंने ये अटेंड किया जी। मैं सोचा यहाँ भी मुझे कुछ जानकारी मिलेगी, कुछ अच्छी चीज़ें सुनने को मिलेगी, तो मैंने यहाँ भी काफ़ी कुछ सीखा है। क्या आप भी कुछ करती हैं पैसे से? जी सर, मेरा प्रॉपर्टी का काम है, ऐसा एक वैल्यू वर्क है मेरा, यानी सिस्टम से हम लोग काम कर रहे हैं, यानी लोगों को रोजगार भी देते हैं जी। हमारे कहाँ के रहने वाले हैं? हम झांसी के मसीहागंज से रहने वाले हैं। क्या आप भी दलित समाज से आती हैं? जी बिल्कुल, वाल्मीकि समाज से हैं हम, लेकिन हमने कभी भी झाड़ू नहीं पकड़ी है, ना हम कभी पकड़ते। बल्कि मेरे ससुर जी ने काफ़ी कोशिश की कि हम भी ये काम करें, बट मैं किसी न किसी तरह उनको टालते रहे। मैंने कि मुझे ये काम नहीं करना है, 2-3 हज़ार, 5 हज़ार, 10 हज़ार पे मुझे काम नहीं करना है, मुझे लाखों कमाना है, क्योंकि हमें अपने बच्चों का जीवन अच्छे से सुधार सके। देखा जाए तो ये कार्यक्रम अच्छा लेवल पर सफल रहा। इस कार्यक्रम से आपको सीखने को क्या मिला? अपने समाज को क्या मैसेज देना चाहेंगे ऐसे कार्यक्रम में? अपने समाज को यही मैसेज देना चाहेंगे कि अपने आप को कुछ ऐसी जगह लगाओ जो अपने जीवन का लक्ष्य बन सके। कुछ आगे चल के तुम्हारे बच्चे भी तुमसे कुछ सीख सके। पता चला तुमने झाड़ू सीखी, तुम बच्चों से भी क्योंकि बच्चे भी झाड़ू पकड़े, नहीं ऐसा नहीं। अगर तुमने झाड़ू पकड़ी है तो बच्चों को कुछ अच्छा सीखने को बोले कि कुछ हमने तो पकड़ी पर हमारे बच्चे ना झाड़ू पकड़े। अच्छा मैडम, जो है कि तमाम इस तरीके से घटनाएं देखी जाती है जो महिलाओं में, जो है लड़कियों में जो डिप्रेशन के शिकार होते हैं कहीं न कहीं जो है कि और वो अपने जीवन को समाप्त करने के लिए जो है कि कई बार कोशिश करते हैं और बहुत ऐसे केसें हैं जो कर लेती हैं। तो खास करके महिलाओं के लिए और जो है कि लड़कियों के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? खासकर ऐसा तो किसी को भी नहीं करना चाहिए। अपना जीवन इतना कमज़ोर नहीं है कि किसी छोटे मोटे डिप्रेशन से अपनी सुसाइड कर लें या कुछ कर लें, क्योंकि अपने जीवन को उस डिप्रेशन से निकाल के कुछ ऐसा करें कि लोग देखें कि नहीं ये ऐसी लड़की थी और इसने ऐसा करके दिखाया। देखिए, हमें कुछ अच्छा करना लाइफ चाहिए में छोटी छोटी घटनाएं तो हर किसी के जीवन में हैं, टेंशन्स हैं, परेशानियां हैं, लेकिन उनसे लड़के आगे बढ़ना है। उन डिप्रेशन या टेंशन में आकर अगर हम जैसे एक मौत को गले लगा लें या इस तरह का कोई काम करें तो वो गलत है, क्योंकि हम मरते एक बार हैं, एक सेकंड में चले जाते हैं। लेकिन अगर हम जी के उस सारी टेंशन्स को, चिंताओं को, उन परेशानियों को दूर करके अगर हम आगे बढ़ते हैं तो वो जीवन है, वो इंसान है। मैडम, देखा गया कि बब्बन सर ने या अंदर कुछ लोगों ने कुछ ऐसी बातें कही कि महिलाओं को, यानी पुरुष और महिलाओं को बढ़ चढ़ कर वर्क करना चाहिए, जिससे क्या होता है कि फैमिली का जो खर्चे होते हैं वो कहीं ना कहीं मैनेज हो जाते हैं। कुछ महिलाएं ऐसी हैं कि जो घर में बैठी रहती हैं, उनको कुछ करना होता है लेकिन फैमिली के दबाव से कुछ कर नहीं पाती है, जिससे घर में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ जाती है। उन महिलाओं के लिए क्या कहना चाहेंगे जो देखिए, बहुत से काम
हैं जो हम घर बैठ के भी कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि हम उसको घर से बाहर निकल के या फैमिली से ना दूर रह के, जैसे फैमिली अगर कह रही कि नहीं ये काम नहीं करना है तो हम नहीं करें, बाहर मत निकलिए। कई काम ऐसे होते हैं, कई जैसे काफ़ी पेंसिल है या किसी चीज़ की पैकिंग का काम होता है, वो घर से हो सकता है, सिलाई का काम घर से हो सकता है, बहुत सारे काम ऐसे हो सकते हैं जो घर में बैठ के मुश्किल से महिला 1 या 2 बजे तक बच्चों के काम से, घर के काम से फ्री हो जाती है। उसके बाद हम 2 या 3 घंटे देकर हम अपने घर में ही कोई ना कोई बिजनेस शुरू कर सकते हैं। और उसके लिए हम सरकार हमारे लिए बहुत सारे ऐसे नियम निकाले हैं या बहुत सारे ऐसे तरीके निकाले जिससे हम लोन लेकर अपने घर से ही कोई ना कोई छोटा मोटा बिजनेस कर सकते हैं। ये जो संगठन आज का कार्यक्रम हो रहा है, महिलाओं को भी कोई मतलब पुरस्कार का सम्मान किया गया ट्रॉफी वगैरह से, क्या जी, कुछ आप लोग के हाथों में दिखाई जी हाँ, बिल्कुल किया गया है। ये मेरे भाई का दी लंदन सलोन के नाम से 38 to 40 फ्रेंचाइजीज़ हैं, वो फ्रेंचाइजीज़ देता है। उसके खुद के आउटलेट इंदौर में हैं, 5 से 6 यहाँ पे, और झांसी में भी हमारे यहाँ अभी दी लंदन सलोन नहर के पास खुला हुआ है। तो पूरे इंडिया में उसकी फ्रेंचाइजीज़ वो देता है। तो उसी के लिए मेरे भाई को ये ट्रॉफी मिली है और उसी की ट्रॉफी मैं लेने यहाँ आई हूँ। इस संगठन को अपने समाज, दलित समाज को देखते हुए महिलाओं को विशेष तौर से क्या एक उद्देश्य देना चाहेंगे समाज को? समाज को यही उद्देश्य देना चाहूँगी कि हर महिला को आगे बढ़ के कुछ ना कुछ करना चाहिए। मैंने भी, मेरे घर में कभी झाड़ू नहीं पकड़ी है किसी ने। मेरे पापा FCI से रिटायर हैं, मेरे भाई लंदन सलोन चला रहा है, मेरे हस्बैंड स्टेशन मास्टर हैं, मेरी जिया जी स्टेशन मास्टर हैं, और मैंने भी MA इंग्लिश से किया हुआ है। बट ये कुछ फैमिली प्रॉब्लम्स की वजह से कुछ ज़्यादा आगे नहीं बढ़ पाई। हाँ, लेकिन झाड़ू का तो कहीं भी हमारी फैमिली में कहीं नहीं है और ना ही होना चाहिए, क्यों घर बैठी महिलाओं के बारे में आगे कुछ ना कुछ हम महिलाओं को करना है। और हम उन महिलाओं के लिए कुछ कहना चाहेंगे जो घर बैठ के कुछ करना चाहती हैं। जो हमारी कंपनी बेल वैल्यू घर बैठे का रोजगार देती है। जैसे हर घर में राशन तो आता ही आता है, हमारे घर जैसे खुद का राशन खरीदने पर जैसे 2000 का, 3000 का, 4000 जितना भी आपका, उसका 4% आपका कैशबैक आता है। उसके डिस्काउंट में आपको जो भी अगर 5000 तक का, 2000 की जो भी, उसके प्रॉफिट में आपको कुछ चीज़ें भी मिलती हैं। जैसे 1000 पे 1 किलो पोहा है, 2000 पे 1 किलो बेसन फ्री है, 3000 पे 1 किलो बासमती चावल है, 4000 पे ये सब कुछ है सर। जैसे मैडम आपने बताया कि हमारी फैमिली इस बैकग्राउंड से है, कभी झाड़ू नहीं पड़ा, अंदर यही हो रही थी। वहाँ दलित लोग ऐसे हैं जो एक दूसरे हैं जिनके घर में हर व्यवस्था है, पढ़ाई लिखाई हर तरीके से, लेकिन उसी में कुछ महादलित हैं जिनको और इसके बारे में जानकारी नहीं है, वो लोग पीछे रह जा रहे हैं। उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? उनको भी आगे बढ़ना चाहिए और सोच को बदलनी। सबसे मेन चीज़ है सोच। अगर अपने सोच बदल ली तो सबसे बड़ी बात यह है कि हमारा समाज बहुत गिरा हुआ है, सच्चाई है ये। उस समाज से हम भी रोज गुजरते हैं। इतना गिरा हुआ इंसान समाज है कि जितने भी लोग हैं हमारी जाति को, हमारे दलित जाति को इतना नीच समझते हैं कि अगर वो झाड़ू का काम कर रहा है तो उसको गलत नज़र से देखेंगे। लेकिन अगर हम उस झाड़ू को नहीं पकड़े तो हमें सम्मान और मान सम्मान की नज़र से देखेंगे। मैं सब ये रोज देखती हूँ, ये सब झेल रही हूँ। मेरे यहाँ भी एक काम वाली आती है तो सामने वाले जो हैं लाला जी हैं, वो इस तरह से बोलते हैं कि वो जमादार नहीं आया। तो ये मुझे सुन के बड़ा बुरा लगता है, इतना गलत बोलते हैं। तो इसीलिए कहते हैं कि हमें खुद सुधरना होगा, हमें खुद आगे बढ़ना होगा, क्योंकि अगर हमें मान सम्मान चाहिए है तो इस झाड़ू को छोड़ना होगा। आज झाड़ू मोदी भी लगा रहे हैं, योगी भी लगा रहे हैं, हम छोड़ेंगे तो दूसरा समाज लगाएगा। सफाई ज़रूरी है। योगी ने और मोदी ने स्वच्छ अभियान चलाया है, तो ज़रूरी नहीं कि हमारा ही दायित्व है कि हम झाड़ू लगाएं या स्वच्छ रखें पूरे भारत को। ये पूरे देश की जिम्मेदारी है कि वो स्वच्छ रखें। तो केवल हमारी जाति ही क्यों लगाए, ब्राह्मण और पंडित भी लगा सकते हैं और लगा रहे हैं, मोदी जैसे लगा रहे हैं, योगी लगा रहे हैं। तो हम जब छोड़ेंगे ना तब दूसरा समाज लगाएगा, और हम अगर पकड़े रहेंगे तो दूसरा नहीं लगाएगा।